दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो सदियों पहले हमारी नहीं थी। आज की कहानी उन ट्रोल्स की है जो हजारों साल पहले इंसानों के साथ इस दुनिया में रहा करते थे। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं थे। इनका शरीर विशालकाय पत्थरों से बना था और इनका दिल मिट्टी और पेड़ पौधों से जुड़ा था। ये ट्रोल्स नेचर का एक हिस्सा थे, बिल्कुल मासूम, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बस इनकी एक ही कमजोरी थी, सूरज की रोशनी। धूप इन्हें जिंदा ट्रोल से एक बेजान पत्थर में बदल देती थी। लेकिन इंसान हमेशा से लालच और डर के मारे रहा। जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी तो लोगों को लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है। किंग ओलाफ ने एक खूनी खेल शुरू किया। इन बेकसूर ट्रोल्स को जबरदस्ती गुफाओं से बाहर धूप में खींचा गया ताकि वो पत्थर बन जाए। उन्हें मारने के लिए होली वाटर और चर्च बेल का इस्तेमाल किया गया। सदियों बाद ट्रोल सिर्फ दादी नानी की कहानी में रह गए। लेकिन हमारी हीरोइन नोरा बचपन से अपने डैड से ये सुनती आई थी कि इंसानों ने ट्रोल के साथ बहुत बुरा किया। नोरा ने तभी कसम खाई थी कि अगर कोई अच्छा ट्रोल बचा होगा तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। अब कहानी जंप करती है प्रेजेंट डे में। नोरा अब एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन चुकी है और पिछली मूवी के खतरनाक इवेंट के बाद अब वो एक सुनसान जंगल में रह रही है। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर नोरा ने उनकी रिसर्च को जारी रखा है। तभी अचानक से कैबिन में एक अनजान आदमी घुसता है। नोरा उस पर हमला कर देती है और पता चलता है कि ये उसका पुराना साथी एंड्रियस था, जो अब प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी बन चुका है। एंड्रियस यहाँ नोरा को एक ऐसा राज बताने आया था जो नॉर्वे की किस्मत बदल सकता है। वो नोरा को एक खुफिया अंडरग्राउंड लैब में ले जाता है। वहाँ नोरा की मुलाकात प्रोफेसर मुलर और वेंजल से होती है। ये लैब कोई आम लैब नहीं थी। यहाँ सदियों पुराना एक ट्रोल कैद था जिसे साइंटिस्ट ने जूटुल नाम दिया था। ये ट्रोल वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त से हाइबरनेशन में था, यानी पिछले 100 सालों से सोया हुआ था। नोरा ये देखकर गुस्से से भर जाती है कि साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के लिए इस मासूम ट्रोल के शरीर के कई हिस्से काट दिए थे। नोरा को उसके दर्द का एहसास होता है। वो एक लिफ्ट के जरिए जूटुल के कान के पास जाती है और वही पुरानी नर्सरी पोयम गुनगुनाती है जो उसने बचपन में सुनी थी। और दोस्तों, वहीं पर एक चमत्कार होता है। नोरा के इमोशन और उसकी आवाज सुनकर 100 साल बाद जूटुल अपनी आंखें खोल देता है। लेकिन ये कोई दोस्ती वाला मिलन नहीं था। खुद को चेन में बंधा देखकर जूटुल गुस्से से पागल हो जाता है। वो पूरी लैब को तबाह करने लगता है। प्रोफेसर मुलर ऑर्डर देते हैं कि यूवी लाइट ऑन करके इसे पत्थर बना दो। लेकिन एक और साइंटिस्ट मरियन नहीं चाहती कि जूटुल मारा जाए। वो जानबूझकर कंट्रोलर्स पर कॉफी गिरा देती है और लैब की लाइट्स फेल हो जाती है। जूटुल अपनी जंजीरें तोड़ देता है, रास्ते में आने वाले प्रोफेसर वेंजल को कुचल देता है और लैब की दीवारें चीरकर आजाद हो जाता है। अब एक सदियों पुराना गुस्सा नॉर्वे की सड़क पर निकल चुका था। लैब से निकलने के बाद जूटुल एक चलती फिरती तबाही बन चुका था। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिट्टी में मिलाता जा रहा था। जल्द ही वो एक स्की रिजॉर्ट के पास पहुंचता है जहां लोग पार्टी और डांस कर रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके ऊपर खड़ी है। जूटुल रिजॉर्ट की छत उखाड़कर अंदर झांकता है और भगदड़ मच जाती है। वो लोगों को उठा उठाकर खाने लगता है। तभी आसमान में कैप्टन क्रिस और उनका दोस्त आमिर हेलीकॉप्टर्स में दिखाई देते हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स पर जायंट यूवी लाइट्स लगाई थी ताकि जूटुल को वहीं पत्थर बना दिया जा सके। लेकिन जूटुल पुराने ट्रोल्स जैसा कमजोर नहीं था। जैसे ही यूवी लाइट उस पर पड़ती है वो दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो गुस्से में एक इलेक्ट्रिक पोल उखाड़कर आमिर के हेलीकॉप्टर पर दे मारता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और क्रिस अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। क्रिस बदले की आग में पागल हो जाता है, पर नोरा उसे समझाती है कि गोलियों और लाइट से ये ट्रोल नहीं रुकेगा। नोरा को समझ आ जाता है कि जूटुल सिर्फ एक रास्ता फॉलो कर रहा है, वो रास्ता जो उसे ट्रोंडहाइम की तरफ ले जा रहा है, जहाँ सदियों पहले किंग ओलाफ का राज था। नोरा को अब एक बहुत बड़े सहारे की जरूरत थी। वो टीम लेकर एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में जाती है, एक ऐसी गुफा के पास जहां सदियों पहले इंसानों ने ट्रोल किंग को फंसाने के लिए उसके बच्चे को कैद किया था। नोरा यहाँ पिछले 3 सालों से सीक्रेटली आ रही थी। वो एक छोटा सा ट्रोल स्टोन निकालकर दीवार पर टैप करती है और अंधेरे से निकलता है एक और ट्रोल जिसे नोरा ब्यूटीफुल कहती है। ये ट्रोल जूटुल से बिल्कुल अलग है। ये शांत है और नोरा का दोस्त है। नोरा इसे वही पुरानी धुन सुनाती है और ब्यूटीफुल उसके साथ गुनगुनाने लगता है। नोरा उससे मदद मांगती है, हमारे शहर को बचाओ। तभी जूटुल वहाँ पहुँच जाता है। ब्यूटीफुल जूटुल को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक भयंकर फेस ऑफ होता है। दोनों एक दूसरे पर गुर्राते हैं, लेकिन जूटुल की नफरत इतनी गहरी थी कि वो किसी की नहीं सुनता। वो जोर से जमीन पर पैर पटकता है, बर्फ फट जाती है और मासूम ब्यूटीफुल ठंडे पानी में डूब जाता है। नोरा ये देखकर चीख पड़ती है। उसे लगता है उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। अब जूटुल को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था,
किंग ओलाफ का राज ढूंढना। ये लोग भागते हुए निदारोस पहुंचते हैं। नोरा को पता चलता है कि इसी चर्च के नीचे किंग ओलाफ की असली कब्र है, जो आज तक किसी को नहीं मिली। नोरा और एंड्रियास चर्च की दीवार पर बनी एक पेंटिंग में 3 होल ढूंढते हैं, जो कि असल में कीज थी। वो मशाल की लकड़ियों को अंदर डालकर दीवार घुमाते हैं और उनके सामने खुलता है सदियों पुराना एक दरवाजा। अंदर उन्हें मिलती है किंग ओलाफ की लाश, उसकी सिल्वर की तलवार और एक अधूरा लेटर। जब नोरा इस लेटर को जूटुल की लैब से मिले आधे लेटर के साथ जोड़ती है तो एक बड़ा सच सामने आता है। किंग ओलाफ ट्रोल्स को मारना नहीं चाहता था, वो तो उन्हें एक अलग जगह देना चाहता था ताकि दोनों शांति से रह सके। लेकिन चर्च ने ओलाफ को ही मार दिया और सारा इल्जाम ट्रोल्स पर डाल दिया। जूटुल को ओलाफ से बदला नहीं चाहिए था, वो तो पूरी इंसानियत को मिटा देना चाहता था, क्योंकि इंसानों ने उसका परिवार और उसकी पहचान छीन ली थी। अब वक्त भाग रहा था। जूटुल शहर के बिल्कुल करीब था और उसकी तबाही को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, होली वाटर। नोरा को पता चला कि इस चर्च के नीचे ओलाफ स्प्रिंग है, जिसका पानी ट्रोल्स को कमजोर कर सकता है। नोरा, क्रिश और पूरी मिलिट्री मिलकर एक प्लान बनाती है। शहर के लोग और फौजी बाल्टियां भर भर के पानी लाते हैं और मिसाइल्स और बॉम्ब में होली वाटर फिट करते हैं। रात होती है, जूटुल शहर में घुसता है। चर्च की बड़ी बड़ी घंटियां बजाई जाती है। इन घंटियों की आवाज जूटुल के कानों को चीर रही थी। वो दर्द से पागल होकर दीवारें तोड़ने लगता है। फौजी उस पर होली वाटर की फायरिंग शुरू करते हैं। पानी लगते ही जूटुल की स्किन जलने लगती है, लेकिन वो इतना विशालकाय था कि ये हमले सिर्फ उसे गुस्सा दिला रहे थे। वो एक बड़ा पेड़ उखाड़कर चर्च पर दे मारता है और घंटियां टूट जाती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। नदी के पानी से निकलता है हमारा हीरो ब्यूटीफुल। वो मरा नहीं था। ब्यूटीफुल और जूटुल के बीच शहर के बीचों बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जैसी नॉर्वे ने सदियों से नहीं देखी। दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर मार रहे थे, लेकिन जूटुल ज्यादा ताकतवर था। वो ब्यूटीफुल को एक ब्रिज पर दे मारता है और उसे अधमरा कर देता है। नोरा को समझ आ जाता है कि जूटुल को बाहर से मारना नामुमकिन है, उसके दिल पर हमला करना होगा। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी होली वाटर बॉम्ब बचा था। एंड्रियास जानता था कि हेलीकॉप्टर से निशाना लगाना मुश्किल है, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो बॉम्ब लेकर हेलीकॉप्टर से जंप करने की तैयारी करता है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सिगरेट को फोन करता है और कहता है हमारे होने वाले बच्चे को बताना कि उसका बाप कोई बुज़दिल नहीं था। कनेक्शन कट जाता है और एंड्रियास बॉम्ब लेकर सीधा जूटुल के खुले मुंह में कूद जाता है। अंदर एक जोरदार धमाका होता है। जूटुल के शरीर के अंदर होली वाटर फैल जाता है और वो अंदर से गलने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्यूटीफुल उठता है और पूरी ताकत से जूटुल के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है। नॉर्वे का सबसे बड़ा खतरा अब एक बेजान पत्थर बनकर गिर चुका था। इंसानियत बच गई थी, लेकिन इसकी कीमत एंड्रियास की जान थी। कुछ महीनों बाद जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आती है। निदारोस को ठीक किया जा रहा है और किंग ओलाफ की असली सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने है। सिगरिड ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने औरा रखा है। क्रिस अब उस बच्ची का ख्याल रखता है जैसे वो उसका अपना परिवार हो। नोरा अब भी कैबिन में रहती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। ब्यूटीफुल अक्सर उससे मिलने आता है। अब ट्रोल से डर नहीं लगता, क्योंकि इंसान और नेचर के बीच की दोस्ती दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर मोलर को। वो मरा नहीं था, बल्कि लैब से एक ट्रोल का सैंपल चुराकर भाग गया था। वो एक ग्लास केस के सामने खड़ा है, जिसके अंदर एक छोटा सा गुस्से वाला ट्रोल बड़ा हो रहा है। मोलर किसी जनरल से फोन पर बात कर रहा है। हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। इसका मतलब साफ है, सरकार अब ट्रोल को मारना नहीं, उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। क्या नोरा और ब्यूटीफुल मिलकर एक नए खतरे को रोक पाएंगे? ये हमें पता चलेगा अगली फिल्म में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।